राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट सिंपल टेंस में लेट का यूज। लेट एक वर्ब होती है। पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ने दिया आता है वहां पास्ट सिंपल लेट का यूज किया जाता है। जब भी हम लेट का यूज करते हैं, लेट का यूज हम किसी भी मॉडल में या टेंसेस में कर सकते हैं। मैंने मॉडल्स की लेट के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। और अब मैं जो लेट का है वो टेंसेस के साथ वीडियोस बना रही हूँ कि लेट का यूज हम टेंसेस में कैसे करते हैं। बहुत तरीके से हम लेट का यूज करते हैं, उसी में आज मैं आपको सिखा रही हूँ पास्ट सिंपल टेंस के साथ इसका यूज हम कैसे करते हैं। जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, जब उसके एंड में ने दिया फिनिश होगा सेंटेंस, तब हम उसमें पास्ट सिंपल लेट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। पापा ने मुझे वहां जाने दिया। मम्मी ने मुझे देर तक फोन देखने दिया। एंड में आ रहा है ने दिया। जो ने है ये आपका वर्ब में एंड होता है। तो जब भी सेंटेंस के एंड में आपको ने दिया मिलेगा तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस का हमारा पार्ट है, जिसमें कि हमें लेट का यूज करना है। इसका हम नोट देखते हैं। एक ही होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम लेट का यूज करेंगे, चाहे वो मॉडल्स में है चाहे वो टेंसेस में है, लेट के सेंटेंसेस बनाते हुए हमें हमेशा दो पर्सन की नीड होती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम करने देगा या नहीं करने देगा। तो जो पहला पर्सन होता है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो दूसरा पर्सन होता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। हमें लेट में हमेशा दो पर्सन की नीड होती है, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे पापा ने मुझे जाने दिया। पापा ने मुझे, तो पापा जो है वो आपका जो है सब्जेक्ट है, यानी एनी नेम में वो आपका पार्ट आ जाएगा। पापा की जगह आप फादर डैड कुछ भी लिख देंगे। और जो मुझे वर्ड है, मुझे को हम इंग्लिश में आई कहते हैं, लेकिन वो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड वर्ड है हमारा। तो पापा ने मुझे, पापा सब्जेक्ट बनेगा और मुझे हमारा ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। मुझे को हम इंग्लिश में आई कहते हैं, लेकिन आई ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो उसे हम मी कहेंगे। ऐसे हमें समझना है। आपका सब्जेक्ट आई है और अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है तो हम उसे मी कहते हैं। मी का मतलब मुझे, वी हम, अस हमें, यू आप तुम्हें आपको। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। दे ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, देम उनको। ही एक लड़का, हिम उसको यानी एक लड़का। शी एक लड़की और हर उसको यानी एक लड़की के लिए हम इसे यूज करें एज एन ऑब्जेक्टिव केस। एनी नेम मतलब किसी का भी नाम आ जाएगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में उसका नाम ही यूज करेंगे। चलिए मैं आपको ये पास्ट सिंपल एट जो है एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। रूल देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी सेंटेंसेस हम राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं वो हमारे चार तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा WS/ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लेट लिखना है। यहाँ पर जो लेट है ये जैसे हम पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ऐसे ही लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही यूज हो रही है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आज अध्यापक ने हमें जल्दी घर जाने दिया। आपने देखा इसमें दो पर्सन है, अध्यापक और हमें, यानी अध्यापक ने हमें कोई काम करने दिया या नहीं करने दिया। और एंड में आ रहा है हमारा ने दिया। तो जब भी आपको सेंटेंस में ना नी ने वर्ड मिलता है पहचान में, तो वो ना नी ने वर्ड हमारा वर्ब में ऐड होता है, यानी वो सेंटेंस की वर्ब होती है। आज अध्यापक ने हमें जल्दी घर जाने दिया। जैसे कई बार होता है बच्चे सब्जेक्ट पहचान लेते हैं कि आई वी यू दे, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चों को वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बहुत सिंपल से ट्रिक बता रही हूँ बेटा। आप मेरी जो भी वीडियो देखेंगे, सब वीडियोस में मैं आपको स्पोकन स्ट्रक्चर्स का, मॉडल्स का, टेंसेस का सिंबल बताती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ में कैन यूज करना है या शुड यूज करना है। ऐसे आप कैसे पहचानेंगे यहाँ आपको पास्ट सिंपल लेट यूज करना है। जो भी सेंटेंस का एंड होता है उस एंड में जब भी आपको ना ने नी ये वर्ड दिया होता है वो वर्ड आपकी वर्ब होती है। आज अध्यापक ने हमें जल्दी घर जाने दिया। द टीचर लेट अस गो होम अर्ली टुडे। द टीचर लेट अस गो होम अर्ली टुडे। आपने देखा सब्जेक्ट आपका अध्यापक है तो आपने टीचर लिखा, और हमें आपका ऑब्जेक्टिव केस है। हमें को हम इंग्लिश में वी कहते हैं, लेकिन हमें वी का सब्जेक्ट यूज नहीं करके ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। द टीचर लेट अस गो होम अर्ली टुडे। कोमल ने मुझे
अपने खिलौनों से खेलने दिया। कोमल आपका सब्जेक्ट है, मुझे आपका ऑब्जेक्टिव केस है। याद रखेंगे लेट में हमेशा हमें 2 पर्सन की नीड होती है। कोमल सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्टिव केस है। कोमल सब्जेक्ट है तो नाम का नाम यूज हो जाएगा, मुझे आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आई को हम मी लिखते हैं। एंड में आ रहा है ने दिया। कोमल ने मुझे अपने खिलौनों से खेलने दिया। कोमल लेट मी प्ले विद हर टॉयज। कोमल लेट मी प्ले विद हर टॉयज। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, जब भी सेंटेंसेस में नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव का पार्ट बन जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लिखना है, उसके बाद लेट लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया। ने दिया। मेरी मम्मी ने मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया। माई मदर डिड नॉट लेट मी गो टू द पार्टी। माई मदर डिड नॉट लेट मी गो टू द पार्टी। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। दे डिड नॉट लेट मी डू एनी वर्क। उन्होंने ज्यादा लोग हैं, दे मुझे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। दे डिड नॉट लेट मी डू एनी वर्क। दे डिड नॉट लेट मी डू एनी वर्क। आई होप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं। अब मैं आपको इसका सिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में क्या के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिड। सबसे पहले आपको डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखेंगे। क्या आपके भाई ने आपको पैसे उधार लेने दिए? क्या आपके भाई ने आपको पैसे उधार लेने दिए? पैसे उधार लेने को बोरो मनी कहते हैं। डिड योर ब्रदर लेट यू बोरो मनी? आपका भाई सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए हमने यहाँ यू लिखा है। डिड योर ब्रदर लेट यू बोरो मनी? क्या आपने बच्चों को जल्दी घर जाने दिया? आपने सब्जेक्ट है, बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, चिल्ड्रन है, ज्यादा है, एनी नेम के अंडर हमारा ये आ जाएगा, तो एनी नेम का एनी नेम ही रहेगा, तो चिल्ड्रन को हम चिल्ड्रन ही लिखेंगे। डिड यू लेट द चिल्ड्रन गो होम अर्ली? डिड यू लेट द चिल्ड्रन गो होम अर्ली? कम और गो के बाद जब भी आपका सिर्फ होम वर्ड आता है तो कभी भी हमें टू का यूज नहीं करना है। बेटा इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, कम और गो के बाद हमें कब टू का यूज करना है और कब टू का यूज हमें नहीं करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपने अभी गौर किया, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं, इसमें क्या के अलावा कुछ और नहीं आता। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है ये WH/H सेंटेंसेस का। WH/H सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटे? क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है WH/H। इंटरोगेटिव मतलब सिर्फ क्या वाला, और WH/H मतलब जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे वर्ड्स आप क्या जाते हैं। सबसे पहले WH, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट। WH/H मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। अब इसमें आपको कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे। एग्जांपल देखेंगे। आपने उसे वहां क्यों जाने दिया? आपने सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्टिव केस है, क्यों आ रहा है WH का पार्ट है। व्हाई डिड यू लेट हिम गो देयर? उसे लड़का है, लड़का जब ही होता है ऑब्जेक्टिव केस उसका हिम बन जाता है। व्हाई डिड यू लेट हिम गो देयर? व्हाई डिड यू लेट हिम गो देयर? आपने कोमल को यह काम क्यों करने दिया? व्हाई डिड यू लेट कोमल डू दिस वर्क? व्हाई डिड यू लेट कोमल डू दिस वर्क? आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। आज मैंने आपको पास्ट सिंपल लेट सिखाया है। मैंने आपको पास्ट सिंपल लेट के चारों पार्ट जो है वो क्लियर कर दिए हैं बेटा, लेकिन फिर भी अगर किसी पार्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।